राम सप्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहे हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहही, सुगम शकल मग तुम कहु अहही। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लाग मुनि शीस बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। श्रवणी है राम पर प्रेम अपारा, सकल कहहि मगो देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन्न बहु जन्म सुकृत सब किन्हे। करी प्रणाम ऋषि आयु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसो नारि नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ शनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर श्याम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाउ गाँव बुझत सकुचाही। जे तिन्ह महु वय विरध शयाणे, तिन्ह करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्न सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयशु पाई। सुनी सभी साध सकल पछिताही, रानी रायं किन्न भल नाही। उन्होंने सब कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।
तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। परे उदंड जिमि धरण तल, दसान जाय बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्यावर रामचंद्र की जय।